बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। दस्तूर बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। दस्तूर बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। दस्तूर खड़े वापस चलो, आओ हमारे साथ चलो। हाथों में लेकर हाथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। मीरास बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। मस्जिद बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। तुम्हारे खून से इंकलाब आएगा, कायनात जाएगा, इंकलाब आएगा। अखलाक तुम्हारे खून से निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। मस्जिद के मीनारों से, गलियों के चौराहों से, सियासी ऐवानों से इक़्तिदार झुक जाएगा, ये सब गरूर मिट जाएगा। मुफ्त बचाएंगे, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ़्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन देश के बाहर की इतनी बड़ी ख़बरें हैं, उसके बावजूद हमको हमारा वतन अजीज़, हमारे देश की ख़बरें हैं। सबसे पहले ये देखिए, आज बाद नमाज जुम्आ यानी कल बाद नमाज जुम्आ जिस तरीक़े से जो हैदराबाद दक्कन के अंदर, जो दक्कन जाना भी जाता है, माना भी जाता है अपनी एक तहज़ीब, गंगा जमुना तहज़ीब की वजह से हर वो चीज़ में हैदराबाद का नाम लिया जाता है। माशाअल्लाह जब करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। हमारे कुछ अजीज़ दोस्त अहबाब भी बोल रहे थे कि हैदराबाद में अभी तक प्रोटेस्ट चालू नहीं हुआ, उसकी क्या वजह है? अबू फैसल भाई, आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को जब भी बोला था, जब हैदराबाद में जब चालू करेंगे प्रोटेस्ट, तो जब तक ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक ये बिल ख़त्म नहीं होगा और ये बिल को बिल्कुल डब्बे में नहीं डाल दिया जाएगा। ये आपका भाई आप लोगों से वादा कराता है, वादा तकरीबन पूरा होने आ रहा है। जिस तरीके से जो तेलंगाना हैदराबाद दक्कन के अंदर जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया गया, लोग सड़कों पे एक सरों का समंदर नज़र आया। हैदराबाद के चौ तरफ के रोड्स पूरे क्लोज थे, पूरे बंद थे, देखने लायक था। मैं समझता हूँ कि हैदराबाद की तारीख़ का सबसे बड़ा ये प्रोटेस्ट निकाला गया, जो कि एक अपने आप में एक तहज़ीब बयान करता है। इसीलिए कहते हैं मर मिटने में जानम हम लोगा है माहिर, इसलिए जाना भी जाता है हैदराबाद, माना भी जाता है हैदराबाद। और इसको देखकर हमारे तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी साहब ने बहुत जल्द बहुत बड़ा फैसला, ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल के सीएम हैं, जो वहाँ पे वक्फ बिल को मनसूख कर चुकी है और वहाँ पे वही पुराना क़ानून है, वैसा जो क़ानून लागू किया गया है वैसे ही हमको उम्मीद है बहुत जल्द तेलंगाना में भी आ जाएगा। ये राहुल गांधी से बात करके ये करने का जो है सो एक वो कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हमारे जो सीएम है तेलंगाना के, उन्होंने साफ अल्फाजों में कह दिया है कि ये हमारे पास हैदराबाद तेलंगाना में वक्फ बिल को मनसूख करते हैं, इसको नहीं मानते, इसके ख़िलाफ़ हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी ये किए।
और जिस तरीके से प्रोटेस्ट निकालने की इजाज़त दी, इससे साफ लग रहा है कि रेवंत रेड्डी मुसलमानों के साथ है, क्रिश्चियनों के साथ है, दलितों के साथ है, सिख ब्रादर के साथ है, जो कि एक अपने आप में एक काबिल फ़ख्र बात है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, इस वीडियो का मतलब यही है जिस तरीके से जो प्रोटेस्ट हैदराबाद में निकाला गया, एक तारीख़ी बयान कर रहा था, और उसके बावजूद मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि हमेशा हैदराबाद इन चीज़ों के लिए जाना भी जाता है, माना भी जाता है कि सारा देश, सारा हिंदुस्तान हैदराबाद के ऊपर फ़ख्र करता है, हैदराबाद के मुसलमानों के ऊपर फ़ख्र करता है, और सबकी नज़रें हैदराबाद के ऊपर टिकी रहती है। आज देखिए आप लोग, जीता जागता सबूत भी आप लोगों को मिल गया, जिस तरीके से जो अपनापन, एक जहती जो दिखाई गई। बस आप लोगों को यही कहूँगा कि आपस में मत बटो, सारे एक रहो, जिस तरीके से भी हो। अहले हदीस, अहले सुन्नत वल जमात, ब्रोली, गौबंदी, शिया, सुन्नी, ये निकाल दो चक्कर है मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, क्योंकि ये वक्त बड़ा पचीदा है। वक्त का हालात के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करो और इन चीज़ों को दिमागों में से निकाल दो। ये बहुत वक्त है, जिसको जियो रास्ते पे चलना है चलो, लेकिन अब तो एक ही रास्ता है हमारा, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमारे लिए सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उस अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त के घरों को बचाना है, इबादत गाहों को बचाना है, क़ब्रस्तानों को बचाना है। ये हमारे लिए सबसे पहले है। बाखिर का सब अल्लाह मालिक है। इसलिए आप लोगों से एक दर्दमंदाना अपील है अपनी आपके इस भाई की, कि जितना हो सकता आप लोग मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तिहाद बरकरार रखो, नमाज़ों की पाबंदी करो, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं करो कि अल्लाह हमको इसमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, और हमारे दुश्मनों का मुंह काला हो। जिस तरीक़े से इन्होंने जो हम पे जो जुल्म ढाया है, इंशाअल्लाह ताला ये तो 4 दिन का है, ये तो चला जाएगा, ना कोई मानने के लिए तैयार है ना कोई मानेगा। ये चीज़ तो चलने वाली नहीं है। अब ये भी इनको मालूम हो जाएगा कि हम मजबूत है, मजबूत रहेंगे इंशाअल्लाह, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमारे साथ अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त है। इसलिए अल्लाह को राज़ी रखो, इंशाअल्लाह ताला हर चीज़ में तुमको फ़तह यकीनी है इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तिहाद बरकरार रखो, नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, नमाज़ें मिस मत करो, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।